उस समय के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि 8 बार के सांसद रहे और उन पर राजनीतिक सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए हरियाणा से एक साजिश रची गई। कुछ लोगों ने एक ऐसा बनाया ग्रुप जो जंतर मंतर पे भी आया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, आंदोलन किया और माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, जो कि उस समय सांसद थे, उनको बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। आज लोग कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट का कैसा दुरुपयोग होता है। अब आपके चैनल पर देखिए, कमेंट करेंगे लोग, शेयर करेंगे डॉक्टर एपी सिंह को कि एपी सिंह सही कहते हैं, पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुषों का उत्पीड़न होता है। और इसी तरह सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी शोषण हुआ। पत्नी उनकी सांसद रही, बेटा वर्तमान में विधायक, दूसरा बेटा वर्तमान में सांसद, खुद 8 बार सांसद रहे। सोचिए आप, ऐसे व्यक्ति पर राजनीतिक शोषण करने के लिए ऐसे झूठे साजिश और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। हम लोगों का संघर्ष था, जो लगातार संघर्ष किया जनवरी 2023 से, और उस संघर्ष की परिणति हुई, पटियाला हाउस ने उसमें केस बंद किया और जीत हुई। झूठ का झूठ साबित हुआ, सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। सत्य की जीत है और यही सत्य में जयते है और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इसी बात को साकार करो। चुनाव लड़ो ना, पार्टीबाजी करो ना, हरियाणा में जीतो हारो ना, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे खिलाड़ी पहलवानों ने, कहीं ना कहीं उसका अब लेखा चुक्का साफ हो चुका है। एक राहत की सांस मिली है ब्रजभूषण शरण सिंह को। जिस तरीके से लंबे समय से जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उनके खिलाफ तमाम तरीके की बातें चल रही थी, यहाँ तक कि उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, पर अब कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। जानते हैं क्या कुछ केस में किस तरीके से सामने आया पूरा सच। अब बातचीत करने के लिए एपी सिंह साहब मौजूद हैं, पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं उनसे कि क्या कुछ इस केस में हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक जो केस लंबित था, लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, अब आखिरकार वो समापन पर आया। आपने एक वीडियो जारी भी किया था, क्या कुछ जानकारी अहम मुद्दों पर केस से जुड़ी? जनवरी 2023 से माननीय उस समय के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि 8 बार के सांसद रहे और उन पर राजनीतिक सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए हरियाणा से एक साजिश रची गई। उस समय तत्कालीन हरियाणा में चुनाव भी होने वाला था और उन लोगों ने सोचा कि हरियाणा के द्वारा कुछ लोगों ने एक ऐसा बनाया ग्रुप जो जंतर मंतर पे भी आया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, आंदोलन किया और माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, जो कि उस समय सांसद थे, उनको बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। बहुत बड़े आंदोलन के रूप में किसने फंडिंग की, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। FIR कहीं दर्ज नहीं कराने पहुंचे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूछा गया। ना तो कनाट पेश उन्होंने कंप्लेंट कराई, ना ACP को कराई, ना DCP, ना CP, सब जगह आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है। तो और सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय आ गए कि हमारी FIR। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हंसते हुए कहा, इस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप खिलाड़ी हैं, आप हमारे देश के सम्मानित हैं, हम आदेश करते हैं जाइए कनाट पेश में FIR दर्ज कराई। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ यहाँ CP में, और उसके बाद पॉक्सो लगा दी। पॉक्सो के बाद फिर उनके सर्टिफिकेट पहले पॉक्सो में नकली वाला लगा दिया जिसमें उम्र कम थी। बाद में हम लोगों ने खोजबीन कर दी, दिखा दिया कि पासपोर्ट नकली है, वो जो डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के, बर्थ सर्टिफिकेट के, बर्थ के एजुकेशन वाले नकली लगा दिए, उससे पॉक्सो दिखा दी। फिर पॉक्सो रुक गई। जब पॉक्सो रुक गई तो उस पर जांच शुरू हुई। तो जांच हुई, पुलिस ने जांच की, तब उन्हें भी लगा कि अब तो अब खुद बंद होने की नौबत आ गई साहब, नकली कागज़ लगाना। और नकली कागज़ लगा लगा के खिलाड़ियों ने खेला। सोचिए आप, खिलाड़ियों ने खेला, अपनी उम्र ज़्यादा, कम आयु वर्ग के बच्चियों के साथ खेला गया, कुश्ती लड़ी गई, जीता गया, झूठे मेडल लाए गए। इस तरह से ऐसा हुआ। पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, महिलाओं को किस तरीके से घसीटा गया था, महिला पहलवानों को, पूरे देश की सहानुभूति कहीं ना कहीं एक तरफा थी। आज सहानुभूति है। आज लोग कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट का कैसा दुरुपयोग होता है। अब आपके चैनल पर देखिए, कमेंट करेंगे लोग, शेयर करेंगे डॉक्टर एपी सिंह को कि एपी सिंह सही कहते हैं, पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुषों का उत्पीड़न होता है। और इसी तरह सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी शोषण हुआ। 55 कॉलेज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के बच्चे वहां पढ़ते हैं। WFI के वर्षों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तन मन धन देश की कुश्ती के लिए लगा दिया। कुश्ती खिलाने में, लड़ाने में, जिताने में लगा दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पत्नी उनकी सांसद रही, बेटा वर्तमान में विधायक, दूसरा बेटा वर्तमान में सांसद, खुद 8 बार सांसद रहे। सोचिए आप, ऐसे व्यक्ति पर राजनीतिक शोषण करने के लिए ऐसे झूठे साजिश और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। ये तो उनकी बहादुरी थी,
और हम लोगों का संघर्ष था, जो लगातार संघर्ष किया जनवरी 2023 से, और उस संघर्ष की परिणति हुई, पटियाला हाउस ने उसमें केस बंद किया और जीत हुई। झूठ का झूठ साबित हुआ, सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। सत्य की जीत है और यही सत्य में जयते है, और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इसी बात को साकार करता क्या है। लगता है कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल थी? क्योंकि आपने देखा सीधा समर्थन विनेश है। फोगाट, बजरंग शामिल हो पुनिया, गए। सभी लोगों ने चुनाव लड़ा। शामिल हो गए चुनाव के लिए। अरे चुनाव लड़ो ना, पार्टीबाजी करो ना, हरियाणा में जीतो हारो ना, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनके नाती, उनके पोते क्या सोच रहे होंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए लगा दिया। ब्रजभूषण सिंह ऐसे सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश की कई संसदीय सीटों पर अपना दबदबा रहते हैं, और है, लोग कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो सत्य का दबदबा है, न्याय का दबदबा है, रीति का दबदबा है, धर्म का दबदबा है, और उस दबदबा के साथ उनकी जीत हुई है। और सबको पता चला कि झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है, और सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। तो जिस तरीके से देखा आपने, AP सिंह साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया पूरी तरीके से कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो लंबे समय से आरोप लगते आ रहे थे महिला पहलवानों द्वारा, और तमाम ऐसे आक्षेप लगाए गए थे कि यौन उत्पीड़न का मुकदमा उनके पर दर्ज हुआ था। इस पर लंबे समय तक आंदोलन चला था। उस पर कहीं ना कहीं अब राहत की सांस जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ली है, मुकदमा जीत चुके हैं। और किस तरीके से एक पुरुष आयोग का गठन, जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे थे AP सिंह साहब की, एक महिलाओं के जो वर्चस्व है वो ज़्यादा होता जा रहा है और पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं न्याय की कमी होती जा रही है। इसके लिए एक पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए, और तमाम इस तरीके की बातें और की गई। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते हैं सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।